हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है और रीडिंग का टॉपिक ये है कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में इस वक्त, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं या जो भी सोच रहे हैं, जो भी चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। बट फिर भी आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग का मतलब ये होता है कि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, ये जनरल एक रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग का मतलब ये होता है आज अगर ये रीडिंग देख रहे हो, कुछ टाइम बाद फिर ये रीडिंग अगर आपके सामने आ रही है तो भी उसमें कुछ मैसेजेस आपसे मैच हो सकते हैं उस वक्त, तो कभी भी देख सकते हो ये रीडिंग। इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है ये और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। कलेक्टिव लेवल पे हो रही है ये रीडिंग, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज को मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, इन केस अगर आपको इस रीडिंग से ऐसा फील होता है कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आप कनेक्शन मेरे साथ एक फील कर पा रहे हो, तो पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो, जिसका नंबर आपको अभी स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग्स और उसके सामने नंबर दिया होगा व्हाट्सएप का, कॉल करके आप अपनी बुकिंग करा सकते हो। मैं हीलिंग रिचुअल्स भी करती हूँ गाइस, सिर्फ रिलेशनशिप के लिए और सेल्फ हीलिंग के लिए। मैं करियर या इन चीज़ों के लिए रिचुअल्स अब नहीं करती हूँ, ओके। तो अगर आप चाहते हो कोई भी तरह की रिचुअल कराना अपने लिए, कैंडल हीलिंग रिचुअल, वो भी मैं करती हूँ। ऑल्सो आपको स्पेल जार चाहिए बना के अपनी प्रॉब्लम के लिए, जैसे लव मैग्नेट स्पेल जार, मनी मैग्नेट स्पेल जार, प्रोटेक्शन स्पेल जार, विश फुलफिलमेंट स्पेल जार। तो देखो, लव मैग्नेट स्पेल जार से क्या होता है बेसिकली, और आपको कुछ करना नहीं है, वो स्पेल जार मैं आपको आपके लिए बना के दूंगी, आपको सिर्फ अपने साथ रखना है। जितना ज्यादा साथ रखोगे और जब आपकी वो विश पूरी हो जाएगी, जिस भी चीज के लिए आप ले रहे हो वो जो भी स्पेल जार है, जब आपकी वो चीज पूरी हो जाएगी आपको उसको तोड़ देना है, ठीक है। वो ग्लास का होता है। तो लव मैग्नेट स्पेल जार से क्या होता है, आप जिस पर्सन के लिए, वो जिस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए या वो पर्सन आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, आपके पास आए, आपकी लाइफ में आ जाए, उनके लिए वो काम करता है, ठीक है। मनी मैग्नेट में आपको अपॉर्चुनिटीज, मतलब जिस चीज़ के लिए बेसिकली आप बना रहे हो, जॉब, बिजनेस, जिस भी करियर एस्पेक्ट के लिए आप बना रहे हो, फाइनेंसेस, उसके लिए वो काम करता है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट आपकी स्पेसिफिक विश को फुलफिल करता है। मतलब आपके अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मुझे इस कंपनी में जॉब मिल जाए इस टाइम तक, तो वो आपकी एक विश हो गई, राइट। या फिर मुझे ये चीज़ मिल जाए या मेरी ये विश कंप्लीट हो जाए, जो भी आपके मन्नतें होती है, विशेज होते हैं, उसके लिए आप एक टाइम पे एक विश जार बना सकते हो। मतलब मैं बनाऊंगी आपके लिए, आप मुझे अगर ऑर्डर देते हो तो। और प्रोटेक्शन स्पेल जार क्या करता है, आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है, वो आपको हमेशा अपने पास रखना है, ठीक है। वैसे ही लव ऑयल, मनी ऑयल, प्रोटेक्शन ऑयल होता है, तो सेम काम करते हैं, लेकिन आपको लव जो ऑयल्स होते हैं वो आपको रोज अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। और उससे आपको उसकी जो मैनिफेस्ट आप कर पाते हो वो सारी चीजें जिसके लिए आप वो ऑयल बनवा रहे हो मुझसे। वैसे ही क्रिस्टल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि अभी ये 2 क्रिस्टल्स है, ये है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं बेसिकली, ये आपको जिस चीज के लिए आप इसको एक्टिवेट करा रहे हो उस चीज को आपकी पूरी करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये रोज क्वार्ट्ज है, ये क्या करेगा बेसिकली, इससे सबसे पहले तो उसका असर आप पे होगा। जैसे आप इसको पहनोगे ना, आप खुद को प्यार करना पसंद कर शुरू कर दोगे, आप खुद को हील करना शुरू कर दोगे, ठीक है। आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी, आप खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जैसे आपके काम में, आपके फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में, आपके हर रिश्तों को ये सुधारता है, बाइंड करता है, ठीक करता है, हील करता है, ठीक है। वैसे ही ब्लैक टॉर्मेलाइन है, ये आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जी से, नजर, टोटका, ब्लैक मैजिक, इन चीजों से बचाता है। और इसका कॉम्बिनेशन पहनोगे तो आपके रिश्ते को ये ठीक करेगा, हील करेगा, किसी की नजर लगी है उसको ठीक करेगा। वैसे ग्रीन एवेंजराइन क्या करता है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, अबंडेंस अट्रैक्ट करता है, गुड लक आपके लाइफ में ले आता है, जिससे आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक आपको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और हेल्प करता है बेसिकली। तो ऐसे ये 3 ही मैं दिखा रही हूँ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं। आपको अगर लेने हैं तो आप मेरी टीम को मैसेज करो, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उनको बोलो मेरी ये प्रॉब्लम है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। और फिर मैं उसको खुद एक्टिवेट करूंगी, उसके ऊपर सारी रिचुअल्स करूंगी और आप तक वो चीज पहुंच जाएगी, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग गाइस। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी।
प्लीज अपने पार्टनर का नाम लीजिए, अपने मन में उनके बारे में सोचिए। जितना क्लियरली सोचोगे, जितना उनको विजुअलाइज करोगे, उतनी ही एनर्जी ज्यादा पिक होंगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अरे यार, ये क्या हो रहा है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के अंदर ना वो ड्राइविंग फोर्स नहीं देख रही हूँ मैं, वो पैशन नहीं देख रही हूँ। ठीक है, इसीलिए कैंडल बार बार बुझ रही है। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, मुझे बहुत विक्टिम मेंटालिटी दिख रही है इस वक्त आपके पर्सन की। ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उनके साथ बहुत गलत हो रहा है या बहुत गलत हुआ है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो तो इस रिश्ते से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो या आपको लेना देना नहीं है। इस वक्त ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन को। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हो इस वक्त कि दी ये तो मैं फील कर रही हूँ, लेकिन गाइज आपके पर्सन की भी मुझे यही फीलिंग दिख रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में है। उनको लग रहा है कि आपको उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप उनको कुछ समझते नहीं हो, कुछ मानते नहीं हो, आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते हो। ओके, क्योंकि वो तो आपके साथ बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं चाहते हो, ऐसा उनको लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है उनको। ओके, ये उनकी डेफिनेटली गलत फहमी है। अगर ऐसा होता तो आप ये रीडिंग ही नहीं देख रहे होते हैं। उनको ऐसा लग रहा है आपने अपना मुंह फेर लिया है, आप अपने में ही लगे हो, आप अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, या मतलब आपके तरफ से कोई भी ऐसी एक्शन नहीं आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है जिससे उनको फील हो कि आपको उनकी जरूरत है। ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पर्सन खुद ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि थर्ड पार्टी में है या किसी और की तरफ अट्रैक्ट, किसी और ने इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, सिड्यूस कर लिया है। और ये पर्सन, इस पर्सन ने क्या किया ना, उस उस टेम्पटेशन में वो कहीं ना कहीं बह गए। ओके, जिसने भी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, वो उस पर्सन के जाल में फंस गए, अट्रैक्ट हो गए। यू नो, ये चीज मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज में, किसी जाल में किसी के फंस गए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, यस, एक कनेक्शन डेफिनेटली आपके साथ फील कर पा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, इनको क्लैरिटी आ रही है कि ये रिश्ता कितना स्ट्रांग है, ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। ओके, यस, एक कनेक्शन फील कर पा रहे हैं आपके साथ लिटरली ये पर्सन। ओके, बहुत ज्यादा इनको क्लैरिटी आ रही है इस रिश्ते को लेकर। जो वो गलत समझ रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो भी उनको रियलाइज हो रहा है कि यार वो गलत था। मतलब एक समझ लो आपके एक ट्रूथ इनके सामने रिवील हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है इनके सामने बहुत ज्यादा। यस, और ये इस रिश्ते को लेकर और ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं विद टाइम। ठीक है, इनको आपसे बहुत ज्यादा बात करनी है, लेकिन ये अपने आप को कहीं ना कहीं होल्ड बैक कर रहे हैं। ये नो कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते। ये बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि मैसेज जो आए पहले वो आपकी तरफ से आए। ओके, चाहे गलती किसी की भी हो, वो चाहते हैं कि आप पहल करें, आप उनसे बात करें। ठीक है, आप इंटरेस्ट शो करें बेसिकली उनमें। इनको बहुत गिल्टी भी लग रहा है कि यार जब हम दोनों बात करते थे, जब हम दोनों के बीच में सब सही था, नो कांटेक्ट नहीं था, तब मैंने अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं किया। और बेटर तरीके से मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो उनको रिग्रेट बहुत ज्यादा हो रहा है। यस, पछता रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके रिलेशनशिप का एक ऐसा फेज आने वाला है अभी, जिसमें आप दोनों यूनाइट भी होंगे, आपकी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत मिलना होगा, रोमांटिक माहौल अब आने वाला है आपके रिलेशनशिप में। वो फेज आने वाला है जहां पे आप चाहो ना चाहो, दोनों आप चाहो ना चाहो, आपको एक होना पड़ेगा अभी। ठीक है, क्योंकि वो फेज ही आ रहा है आपके रिलेशनशिप का, एक रोमांटिक फेज अब आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। ओके, यस,
हो सकता है ये पर्सन अपनी सारी गलतियों को आपके सामने कन्फेस करे, एक्सेप्ट करे कि मेरे से ये गलती हुई, मैंने तुम्हारे होते हुए ये गलतियां करी, ठीक है। क्योंकि ये रिवील करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि उनको पता है जब तक वो सच नहीं बोलेंगे उनके जो सीने में जो बोझ है वो भी नहीं खत्म होगा, और वो अपने खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे, और वो आपके भी नहीं हो पाएंगे जब तक वो अपना सच नहीं बताते, कन्फेस नहीं करते। ओके, मैं आपको एक बात बोलूँ गाइज, आपके रिलेशनशिप का अब वो फेज आने वाला है जिसे कहते हैं ना स्वर्ग। एक स्वर्ग वाली फीलिंग होगी आप दोनों को एक दूसरे के साथ, एक रोमांटिक हनीमून फेज आप फील एक्सपीरियंस करने वाले हो आप इस रिश्ते में। ओके, मुझे लगता है आपके पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं कि मुझ में क्या दिक्कतें हैं, मुझे कहाँ अपने आप को सुधारना चाहिए, मुझे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, मेरी कौन सी आदतें हैं जो मुझे चेंज करनी चाहिए। तो वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं रियूनियन के लिए, ठीक है। वो अपनी हर एक आदत को एनालाइज कर रहे हैं और उसको बदल रहे हैं आपके लिए, अपने आप को बदल रहे हैं आपके लिए बेसिकली। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे अब तक इस पर्सन को इस रिश्ते की जो क्लैरिटी थी वो नहीं आ रही थी, अब इनको अपने आप दोनों के रिश्ते की क्लैरिटी आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा। ओके, पहले ये बहुत ज़्यादा जज करते थे इस रिश्ते को, या फिर कोई क्लैरिटी नहीं थी बेसिकली, इनको खुद पता नहीं था कि ये रिश्ता क्या है, कितना डीप है, कितना स्ट्रांग है, फीलिंग्स कितने स्ट्रांग है आप दोनों की एक दूसरे के लिए। अब वो क्लैरिटी उनको धीरे धीरे आ रही है। ओके, अब वो काफ़ी सुधर भी रहे हैं, काफ़ी बदल भी रहे हैं, काफ़ी चेंजेस भी उनके अंदर आ रहे हैं चीज़ों को लेकर, उनके माइंडसेट काफ़ी बदल रहा है। ओके, अगर कोई उनके अंदर कुछ ट्रॉमा था या पास्ट लाइफ या इनर चाइल्ड वुंड्स थे कुछ, वो हील हो चुके हैं, तो काफ़ी बदलाव आ चुका है इस पर्सन के अंदर। मुझे लगता है इस पर्सन के साथ वही सब हुआ है जो उन्होंने आपको, जिस दुख से आप गुजरे हो, वही सब दुख इस पर्सन को, या वही सब पेन इस पर्सन को फील करनी पड़ी है, गो थ्रू करना पड़ा है उस फेज से। ओके, और अब उन्हें ये रियलाइज हुआ है कि यार नहीं, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, यही प्यार सच्चा है। ओके, यही इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या मायने रखता है, बाकी कोई चीज़ मेरे लिए मायने अब नहीं रखती। तो उनको बेसिकली आपकी वैल्यू समझ आई है फाइनली, जो बहुत जल्दी समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन बहुत वक्त लगा दिया इस पर्सन ने आपकी वैल्यू समझने के लिए। अपनी हर गलती को ये एनालाइज कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है बस मुझे एक मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आप रह कर आपके चैट्स पढ़ रहे हैं, फोटोज़ देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स कुछ ले रखे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, बार बार डिकोड कर रहे हैं चीज़ों को कि कहाँ मेरी गलती हुई, पढ़ रहे हैं, अपनी चैट्स पढ़ रहे हैं कि मैंने ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, या मैंने ये नहीं कहना चाहिए था। ओके, अभी आपसे दूर नहीं भागना चाहते हैं, अब इनका नज़रिया कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो गया है, बदल गया है। अब इनको रिश्ते से भागना नहीं, अब इनको रिश्ता चाहिए उल्टा, ठीक है। अब तक तो ये आपको बोलते थे मुझे रिश्ता ही नहीं चाहिए, मुझे तो रिलेशनशिप ही नहीं चाहिए, मुझे अकेले रहना है, मुझे स्पेस चाहिए, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब इस पर्सन को स्पेस नहीं चाहिए, अब उनको आप चाहिए हो, आपका प्यार चाहिए है, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है जैसे उनको अब समझ आ रहा है किसी से अब जब प्यार करते हो और जब वो इंसान आपसे दूर भागता है तब कैसे लगता है। अब वो आपको समझ पा रहे हैं, आपको पढ़ पा रहे हैं, आपके दिल की बात समझ पा रहे हैं। ओके, वो फील कर पा रहे हैं लिटरली कि कैसा फील होता है जब आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, जब आप किसी से दूर भाग रहे हो, उसको समझ नहीं पा रहे हो, हाउ डज इट फील, ये आपके पर्सन को समझ रहा है। ओके, बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। मैं अगर बोल रही हूँ ना आपको ये पर्सन मिस कर रहा है, तो मुझे और शब्द नहीं मिल रहे, मैं कैसे बताऊँ आपको, लेकिन इतना मिस कर रहा है आपको। ओके, स्पेशली कुछ फोटोज देख रहे हैं आपकी, जिसकी वजह से और ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। हीलिंग हो चुकी है इस पर्सन की, ये बदल चुके हैं पूरी तरह से, ठीक है, और पॉजिटिवली बदल चुके हैं, नॉट इन अ नेगेटिव वे। उनको ऐसा लग रहा है कि यार बात कर लेनी चाहिए थी, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था मुझे, आई शुड हैव टेकन एक्शन बाय नाउ, स्टेप्स उठा लेने चाहिए थे, मैंने बहुत देर कर दी है। तो उनको बहुत बुरा लग रहा है चीज़ों को लेकर, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा भगोड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा डरपोक था, मैंने कमिटमेंट नहीं दी, मैंने सीरियसली नहीं लिया रिलेशनशिप को, भागा मैं रिश्ते से, और अब वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिपेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उनको उस चीज़ का। उनको भी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको इतना मिस क्यों कर रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है ना गाइस, क्योंकि 888 पोर्टल आ रहा है,
ओके, उसका असर तो होगा ही आपके पर्सन के फीलिंग्स पे। मैंने उस पर रीडिंग भी की, अगर आपने नहीं देखी मेरे चैनल पे जाके देखिए। बट यस, ये अब आजकल आपको बहुत मिस करने लग गए हैं, जो बातें शेयर करते थे आपसे, जैसे आप उनको समझते थे, प्यार देते थे। मुझे लगता है आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह एक रिश्ता था आप दोनों का। प्यार तो था ही डेफिनेटली, रोमांटिक तो था ही आपका रिश्ता, लेकिन एक एक आप दोनों के बीच में कुछ अलग ही तरीके का क्लोजनेस था। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये चीज फील हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपको ये चीज फील हो रही है कि इस इंसान ने ना मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, निराश कर दिया। जो सोचा था वैसा नहीं हुआ है कुछ भी। जैसा प्लानिंग चल रही थी हम दोनों की कि हम दोनों शादी करेंगे या ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देगा, अब तक कमिटमेंट देगा तब तक कमिटमेंट, वैसा कुछ हुआ क्यों नहीं। अब बहुत शॉक्ड हो के यार, क्यों क्यों चीजें वैसी नहीं हो रही है जैसा हमने सोचा। ओके, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो आपको पता नहीं है, या आपके बारे में किसी से कुछ बोल रहे हैं, या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जो शायद आपको पता नहीं, आपको रिस्की लग रहा है, आपको ये रिलेशनशिप रिस्की लग रहा है। ओके, यस, लेकिन आपके पर्सन वहां तो प्यार में पागल हो चुके हैं आपके, टोटली। एक इनसेन केमिस्ट्री फील कर पा रहे हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील कर पा रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए। गाइज, आप इनसे बच नहीं पाओगे, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, अभी आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको इतना प्यार देंगे जो शायद आप जब चाहते थे तब आपको तो नहीं मिला, लेकिन अब मिलने वाला है आपको वो प्यार। ओके, यस, बट आप इन पे भरोसा ही नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ झूठ बोल रहे हैं या इनका कुछ और ही इंटेंशन है, ये फिर से वही करेंगे जो इन्होंने पास में किया था। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है इस पर्सन पे, इनके इंटेंशंस पे। ओके, और कहीं ना कहीं सेपरेशन होने के बाद या दूर हो जाने के बाद, नो कांटेक्ट में जाने के बाद आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया इस रिश्ते के साथ, कितना मैंने खराब कर दिया इस रिश्ते को, कितना डैमेज कर दिया। मतलब इस हद तक मैंने इस रिश्ते को खराब कर दिया कि शायद ही अभी पहले जैसा हो पाएगा कभी। ठीक है, बहुत सोच रहे गाइस ये आपके बारे में, बहुत ज्यादा। आप ऐसा मत सोचे कि ये आपको भूल चुके हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं भूले हैं। अब ये चाहते हैं कि जितना तुम करते थे उतना ही मैं भी करूं। अब तक क्या होता था, सिर्फ आप प्यार दे रहे हो, सिर्फ आप अटेंशन दे रहे हो, सिर्फ आप इनको चेज कर रहे हो, आप मना रहे हो, आप समझा रहे हो, आप समझ रहे हो। अब उल्टा, दे वॉन्ट टू गिव लव टू यू नाउ। अब वो आपको प्यार देना चाहते हैं, वो आपको अटेंशन देना चाहते हैं, वो लौटाना चाहते हैं बेसिकली जो भी आपने उनके लिए किया है आज तक। आप इनका बहुत ही अलग रूप देखने वाले हो गाइज अब। ओके, इनको एक चीज समझ में आने वाली है कि जब तक आप किसी रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो तब तक आपको उस रिश्ते में कुछ नहीं मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है किसी रिलेशनशिप में, और वो उस लेने के लिए तैयार है। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है हमेशा इस रिश्ते से इसलिए भागते आए हैं क्योंकि उनको लगता था कि हम दोनों बहुत अलग है, हमारी वैल्यूज बहुत अलग है, या हम दोनों की स्टेटस बहुत अलग है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, या फिर उनको डर लगता था कि आप छोड़ दोगे उन्हें किसी वजह से आगे जाके। तो ये डर ही कहीं ना कहीं आज आप दोनों की नो कॉन्टैक्ट की वजह है। फियर जो होता है ना, रिश्ते का फियर, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी का फियर, सामने वाला मुझे छोड़ देगा उसका फियर, यही कहीं ना कहीं उनको आपसे दूर रख रहा था अब तक। ठीक है, रिश्ता खत्म होने के बाद इनको समझ आया है कि आपको कैसा फील होता था, या आपको कैसा फील होता होगा, कितना बुरा लगता होगा आपको, या क्या फील करते होंगे आप, ये उनको समझ आ रहा है अभी। ठीक है, जो समझना बहुत पहले ही हो समझ जाना चाहिए था, लेकिन उनको बहुत लेट समझ रहा है। ठीक है, अब उनको लग रहा है कि शायद आप उन्हें मौका ही नहीं दोगे। अब रिश्ता वापस ठीक होने की चांसेस उनको नहीं लग रहे अभी। स्पेशली उनको लगता है जो उन्होंने आपके साथ किया है उसके बाद तो शायद ही आप उन्हें कभी मौका दोगे या उनका फेस भी देखना चाहोगे। ओके, यस, ये हमेशा ये अपने बारे में सोचते रहे हैं, मेरा करियर, मेरी फैमिली, मेरा ये, मेरा वो, और उसके वजह से क्या हुआ ना, इन्होंने आपको और सैक्रिफाइस किया, इग्नोर किया, छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक प्रॉब्लम, इनका प्रॉब्लम ये है कि कभी भी किसी भी चीज से ना खुश नहीं हुए। ओके, हमेशा आपको हर चीज के लिए ब्लेम किया। ओके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको वो प्यार, वो अटेंशन, वो केयर, वो अफेक्शन वो नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे। ठीक है, मे बी उन्होंने आपको
झूठे वादे करे, झूठी कमिटमेंट दी, झूठे प्रोमिसेस किए, ठीक है, जिसका आपको सबसे ज्यादा गुस्सा है। ओके, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात का आता है कि इस इंसान ने ना मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, मुझे झूठे वादे किए, ठीक है, और किया है इस पर्सन ने ऐसा। उनको ऐसा लग रहा है कि देखो, वो आपको दिख रहे होंगे कि वो खुश है, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, पार्टी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं किसी और के साथ या दोस्तों के साथ, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी भी उनके दिमाग में यही चीज चल रही है कि मुझे उसके साथ सब ठीक करना है। उनके दिमाग में यही चल रहा है, वो कुछ भी कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो या लोगों के साथ घूम रहे हो, फ्रेंड्स के साथ हो, उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही चीज चल रही होती है, ठीक है, कि कैसे आपके साथ रिश्ते को सुधारना है बेसिकली। अब वो तब तक कोशिश करेंगे आपका दिल जीतने की, आपका ट्रस्ट जीतने की, तब तक कोशिश करेंगे जब तक आप खुद होके उनको कमिटमेंट नहीं दे देते, या खुद होके आप उन्हें ये नहीं बोलते कि चलो शादी कर लेते हैं, ठीक है। वो तब तक ट्राई करेंगे, वो पूरा कोशिश करेंगे इस रिश्ते को रीबिल्ड करने की, ठीक है, रिपेयर करने की। मैंने बोला ना, इनकी इनसिक्योरिटीज थी कुछ, उनको लगता था वो आपके लायक नहीं है, या फिर वो आपको नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो, या फिर आप उन्हें छोड़ दोगे किसी वजह से। उस वजह से ये बार बार आपको ना आपसे दूर हो जाते थे, या आपसे स्पेस मांगने लग जाते थे, प्लीज आई नीड मोर स्पेस, आई नीड टू थिंक, ये सब वो करते थे कहीं ना कहीं। बट दूर होने के बाद उन्हें समझा कि कौन सच्चा है, अगर उनकी लाइफ में कोई और था या कोई उनको आपके खिलाफ भड़काता था, तो उनको सबकी रियलिटी समझ आ गई है, सब आपकी भी सच्चाई वो सब जान चुके हैं कि आपकी सच्चाई क्या है, ठीक है, आप कितने अच्छे हो, या क्या थे, आप क्या बोलते थे, क्यों बोलते थे, क्या करते थे, क्यों करते थे, दे आप अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ही इस रिश्ते को खराब किया, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस रिश्ते को सही करने की। दो उनको ऐसा लग रहा है कि आप मौका नहीं दोगे उन्हें, ये चीज भी दिख रही है, इस पर्सन को फील हो रही है कि शायद ही आप मौका दोगे, शायद ही आप उन्हें समझोगे या उन पे ट्रस्ट करोगे, ये भी उन्हें फील हो रहा है अभी, ठीक है। बट डोंट वरी, ये पर्सन जब नेक्स्ट आपकी और इनकी बात होगी ना, जब कॉल या मैसेज आएगा, सबसे पहले तो ये आपसे माफी मांगेंगे, ठीक है। गिल्टी, अपना कितना गिल्टी है और किन किन चीजों के लिए गिल्टी है वो आपको बताएंगे। सो यहाँ बहुत जल्दी कॉल आएगा, डोंट वरी। और मुझे लगता है सबसे पहले इनका मैसेज नहीं आएगा, आपको कॉल ही आएगा, ठीक है। सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, रोज़ बताती हूँ आपको, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। एंड जो भी मैंने डिटेल्स शुरुआत में बताई आपको, क्रिस्टल्स, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, रिचुअल्स, पर्सनल रीडिंग, सारी सर्विसेज के नंबर्स आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जल्दी जल्दी गाइस बुक करो और अपने रिश्ते को बेहतर बनाओ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।